जिन जिन हजरात को अगर घर जाना चाहते हैं वो घर चले जाए। हाँ, जिनको अगर घर जाना है वो चले जाए। अगर जिनको कुछ देर अपने घर लेकर के कुछ जाना है तो बैठे रहिएगा। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मफकीर कौम मिल्लत हम नातमाओं के सरबराह आला सैयद साहब क़िबला की हाजिरी पर और बुलबुले बाग़ मदीना जनाबे मैमून रशीद साहब ने मुझे मदद किया है, मगर मैं पहली मर्तबा आया हूं आपसे मिलने के लिए। बेटा, ए बेटा, चुप हो जा बेटा, थोड़ी हिंदुस्तान का बहुत अजीम नकीब, गद्दावर नकीब, भारी नकीब और कई जलसों को जमीन पे आसमान तक पहुंचा देने वाला नकीब हम सबके बड़े भाई जुनैद भैया और शाहकार तरन्नुम से तो आपने सुन लिया है, बोलने की कोई जरूरत है भी नहीं। मैं ये इस्लामपुर है ना भाई, मैं आपसे कोई मसला थोड़ी ना पूछ रहा, बोलिए आप, इतना ही बोलते हैं, जोर से बोलिए। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं है ना, मगर मैं आपको आज से नहीं बल्कि बरसों से जान रहा हूं। पूछिएगा कैसे तो वो भी बताऊंगा। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं मगर मैं आपको बरसों से जानता हूं। आप कहेंगे हजरत ये बात कहां तक, थोड़ा एक दूसरे को आजमा लीजिए तो समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरी तरफ पसंद करेंगे तो 20 मिनट, ज्यादा पसंद किए तो आधा घंटा और नहीं पसंद किए तो सिर्फ 5 मिनट। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आइए हमारा आप मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल जुद वल करम। अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तनम फरसूदा जा पारा जा हिजरा या रसूलल्लाह। दिलम पज़मुर्दा आवारा जगसिया या रसूलल्लाह। चूसुए मन गुजारारी मने मिस्कीन नादारी। फिदाए नक्शे नाले नयत कुनम जा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत पाकीज़ा नात है, इसे यूट्यूब से गूगल से निकाल करके पढ़ा करें। हजरत अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं जिसने इसे कसरत से पढ़ा, खुदा की कसम या तो वो मदीना देखता है या मदीने वाले मुस्तफा को देखता है। पढ़ा हाँ, तो मैं कहा था इस्लामपुर को मैं कब से जानता हूं, मैं वर्षों से जान रहा हूं। थोड़ा याद करो वो दौर, जिस दौर पर कोई आलिम था ना कोई हाफिज। सच्चाई है, आज से 50 साल पहले का इतिहास उठाओ, थोड़ा दुबराज का उठाओ, थोड़ा इतिहास आज से 50 साल पहले का। यहां ना आलिम दीन ना हाफिज कुरान जश्न 12 रबीउल शरीफ में नहीं जानता था कि झंडी कहां लगाना है, इमामा कैसे सरकार गौसे आजम का जश्न मिलाद नहीं मालूम था, 11 तारीख को कैसे मनाना है। लोग परेशान हाल थे। उस दौर में अहले हदीस का बड़ा कब्जा था, नामूसे रिसालत पे हमले किए जा रहे थे, नामूसे रिसालत के तार तार किए जा रहे थे। ये शिर्क है, ये ऐसे नहीं करना है, ये हराम है, ये कहा जा रहा था। मगर बताओ इस शहर बंगाल में जिस वक्त आलिम दीन की कमी, हाफिज कुरान बिल्कुल जीरो के बराबर, बच्चों को नहीं पता कि जश्न 12 रबीउल शरीफ में झंडी लेके चलना है, नारा लगाना है, घरों को सजाना है। मगर याद रखो एक लाल है जिसके रगों में फातिमा का खून दौड़ता है, एक लाल
आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, आकाब की आमद, दाता की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। करम है फिदाए मिल्लत का। अगर फिदाए मिल्लत ना होते तो शायद अपने शान से आप जलसा न मना पाते। अच्छी बात बताइए, आपके पास फिदाए मिल्लत है ना? अगर आप मारा झारखंड से आना अच्छा कौन है? फेमस एक रसगुल्ला है, उसी शहर से हम आते हैं। मगर सुनो, थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताना, आज फिदाए मिल्लत ने तुम्हें इस काबिल बना दिया है, आज फिदाए मिल्लत ने इस काबिल बनाया है कि खुदा की कसम तुम नात पढ़ना सीख, तुम कुरान पढ़ना सीख गए, नबी की याद में आंसू बहाना सीख गए। ये फिदाए मिल्लत का एहसान है, ये फिदाए मिल्लत का बहुत बड़ा करम है। आपके पास फिदाए मिल्लत है। जानते हैं फिदाए मिल्लत मेरे घर अक्सर आया करते थे, और आज सरकार फिदाए मिल्लत का चप्पल मेरे घर पे, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन नईमी सदरुल फाजिल के शागिर्द थे। याद रखिएगा, शायद आपको नहीं पता फिदाए मिल्लत आपके पास है, जिसके पास कोहिनूर हीरा होता है ना, उसको कदर नहीं होती, मगर फिदाए मिल्लत यहाँ है। तड़प पूरा झारखंड रहा है, तड़प पूरे बिहार में है। जानते हो फिदाए मिल्लत कौन है? मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ। हजारीबाग की एक औरत है जो गिरिडीह शहर बल्कि उस दौर में टमटम से चलकर आई थी गिरिडीह शहर में फिदाए मिल्लत के बारगाह में, और कहने लगी हुजूर मेरी उम्र 45 साल है, मेरे गोद सूने पड़े हैं, मेरे गोद ऐसे सूने हैं कि मेरे आंगन में कोई बच्चा नहीं खेलता। हुजूर आप तो सैयद हैं, हुजूर आप तो सरकार गौसे आजम की औलाद हैं, क्या मेरे घर में कोई रोशन चिराग आएगा? फिदाए मिल्लत ने कहा था बेटा ये तो बता तेरे शौहर नमाजी हैं। कहने लगे हुजूर मैं नमाज पढ़ती हूँ मगर मेरा शौहर शराबी है, मेरा शौहर शराबी है, शराब के नशे में रहता है। हुजूर मगर मैं आई हूँ बड़ी उम्मीदों के साथ चल करके आई हूँ, आप अल्लाह वाले हैं। मैंने ना जाने कितनों बाबाओं को ताबीज के लिए पैसे दिए, ना जाने कितने बाबाओं के आगे सट्टे का है, किसी ने मेरी इज्जत और आबरू पर हमले करने की कोशिश की है, मगर मैं मुसलमान की बच्ची हूँ। मैंने कहा था मेरा मजहब इस्लाम सच्चा है, नबी का दीन सच्चा है, मैं इज्जत नहीं दे सकती हूँ। कोई तो आएगा जो इस बेरवा की रूठी हुई जिंदगी में आबरू के खून भर देगा। कहते हैं अपने कदमों पर बैठ करके सरों को जमीन पर रख कर कह रही थी पापा बड़ी आरज़ू लेकर के आई हो, पापा बड़ी परेशानी में आई हूँ, नजर करम फरमा दीजिए। तो याद रखना फिदाए मिल्लत ने एक जुमला दिया था, अगर बेटा सुन तेरा शौहर शराब पीने छोड़ेगा तो ये सच्चा पक्का हुसैनी है, वादा करता है कि तेरे घर में औलाद लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नबी का घराना, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत नईमी घराना। जानते हैं उसी फिदाए मिल्लत की दुआ से हजारीबाग सरदार चौक में उस बाबे का दुकान बहुत कम लोग जानते हैं। कभी जाना हो तो पूछना कोई नईमी बाबा है जो पान लगाता है। जब कह दोगे ना जब फिदाए मिल्लत से प्यार करने वाले हैं तुझे अपने घर पे भी ले जाएगा फ्री में पानी। फिदाए मिल्लत कहाँ है? फिदाए मिल्लत आपके पास।
करम फरमा, देखिए कहाँ हो। थोड़ा प्यार करो, खुदाए मिल्लत से प्यार करो, इतना इतना प्यार करो कि दिल आप रहे यहाँ, दिल मदीने में। इतना प्यार करो। और खास करके मैं अपने बहनों को एक मैसेज देने के लिए आया। आप थोड़ा सा या तो मैं बढ़ाऊंगा या तो आप थोड़ा सा बढ़ाइए। आपका बाजा बहुत अच्छा है, हम खराब नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि मुझे घर भी जाना है। सुने थोड़ा सा, याद रखना, इस रूए सरजमीन पे मेरे आका सबसे पहले कदम रखा ना, सबसे पहला इनाम किसको मिला पता है आपको? थोड़ा जोर से बोलो, पता है आपको? बेटियों को मिला। सबसे पहला इनाम बेटियों को मिला। बेटियों याद रखना, तेरा ये भाई झारखंड से आया है, ये तेरा भाई तुझे कुछ दे करके जा रहा है। तुम 15,000 का मोबाइल चलाती हो, तेरा बाबा सामने होता है, तू 15,000 का मोबाइल चलाती हो, तेरा भाई सामने होता है। तेरा भाई की उम्र में जिस वक्त में किताबें उसके मुकद्दर में स्कूल लिखा था, तेरी इज्जत के खातिर बंबई जैसी जगहों पे काम कर रहा है। मैंने पूछा था कि नौजवान से, बेटा बंबई में इस उम्र में क्यों आए हो? तो कहने लगा, हजरत जी उम्र तो करता है कि पढ़ूं, दिल तो कहता है खूब खेलूं, मगर मेरे घर में 5 बहनें हैं, अगर मैं काम करने ना आया तो मेरे घर की बेटियां बहनों का हाथ पीला कैसे होगा? बहनों याद रखो, तुम्हें तो कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए था, तुम्हें तो रोजे ज्यादा रखने चाहिए था। क्यों? सबसे बड़ा इनाम तो तुम्हें मिला है, सबसे बड़ा किरदार तो तुम्हें मिला है। तुम्हें तो सबसे ज्यादा, अगर तू नमाज पढ़ती तो तेरा बेटा नमाज पढ़ता, तू नमाज पढ़ती तो तेरा शौहर नमाज पढ़ता, तू नमाज पढ़ती तो तेरा शौहर नमाज पढ़ता, पूरा घर नमाजी हो जाता। सुन, तूने दिल लगाया है मोबाइल से, तूने दिल लगाया है सीरियल से, तूने दिल लगाया है बाजार की चीजों से, मगर सुनो बेटियों याद रखना, जानते हो, आओ थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। कासिम नाम का एक नौजवान है जो शहर मक्का में रहने वाला था, उसकी बीवी हमल से थी। उसने कहा था, ए बेगम याद रखो, मैं काम करने के लिए घर से जा रहा हूँ, तू हमल से है, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है, याद रखना अगर ये बेटा पैदा हुआ तो मुअल्लम है, अगर बेटा पैदा हुआ हम उसे कलेजे से लगाएंगे, अगर बेटा पैदा हुआ हम सीने से लगाएंगे, अगर बेटा पैदा हुआ तो हमारे कबीले का सरदार बनेगा, अगर बेटा पैदा हुआ हम उसे कलेजे से लगाएंगे, मक्का की सरहद की जमीनें उसके नाम कर देंगे। मगर याद रखना, अगर बेटी पैदा हुई तो तुझे भी मार डालेंगे, अगर बेटी पैदा हुई तो तुझे जिंदा जला देंगे, अगर बेटी पैदा हुई तो वो बच्ची जो दुनिया में आएगी उसे भी जिंदा जला देंगे। कहते कि उसी डर से मैं मायके चली गई थी। अचानक 9 महीने के बाद जब मेरे गोद में बच्चा आया, बच्चे की सूरत में नहीं बल्कि प्यारी सी बेटी आई, छोटे छोटे हाथ थे, खूबसूरत आंखें, छोटे छोटे जबान। कहते मैं बेटी को देखकर रो रही थी और मैं सोचने लगी थी, मेरा शौहर तो बड़ा जाबिर है, मेरा शौहर तो बड़ा खतरनाक है, मेरा शौहर तो जालिम है। उसने कहा था, अगर बेटी हुई तो तुझे मार डालेंगे, अगर बेटी हुई ती से भी मार डालेंगे। कहते मैं बड़ी परेशान थी, मैंने अपनी माँ से कहा, वो अपनी माँ से बोल उठी, माँ जानती हो मुझे तो बेटी पैदा हो गई है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? कहने लगी, सुनो, बगल में खाला रहती है जो बांझ है, शहर मक्का के लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे, उसके हवाले कर दे। अपने खाला के पास गई और कहने लगी, खाला मेरी बेटी को रख लो, इसे दूध में पिलाने आऊंगी, जब सारा मक्का सो जाएगा तब इसे दूध पिलाने आऊंगी, जब मक्के के लोग सो जाएंगे तब दूध पिलाने आऊंगी। मगर माँ सुन, इसे हिफाजत से रखना, मेरे शौहर को पता चलने ना देना। बेटियों याद रखो, तुमने यारी लगाई है मोबाइल से, तुमने दिल लगाया है बाजार में, मगर याद रखना तेरा किरदार इतना बड़ा है, तेरा मकाम इतना बड़ा है। अगर तेरा बाबा बीमार हो जाए तो तू कहीं नहीं जाना, अगर तेरा भाई बीमार हो जाए तो किसी दर पे नहीं जाना, बल्कि याद रखो वजू बनाना
इसलिए याद रखें मेरे बेटियों, तुम्हें तो कुरान ज्यादा पढ़नी चाहिए था, तुम्हें तो नमाज ज्यादा पढ़नी चाहिए था, मगर तुमने तो दिल लगाया है मोबाइल में। बुरा नहीं मानना, आज दौर बहुत खराब है। आज अपने कौम की बच्चियां जब गैरों के हाथ पकड़ते हैं तो हमें दर्द होता है। अपनी कौम की बेटियां जब बेहयाई पे उतर जाती है तो हमें दर्द होता है। सुनो, कहते ठीक वो बच्ची को छोड़कर गई, रात के अंधेरे में जाती दूध पिला कर, सारे मक्के के लोग सो जाते, दूध पिलाती फिर चली आती। 1 साल नहीं बल्कि 2 सालों तक दूध पिलाती रही। बच्ची 4 साल की हो गई थी, बच्ची चलने लगी थी। कहते हैं ना, कासिम अपने मकान पर बैठा हुआ था, बड़ा गौर से देख रहा था। देख देख कहने लगा, बेगम थोड़ा करीब आओ, इतनी खूबसूरत बच्ची खाला के घर में कहां से, इतनी प्यारी बच्ची, जरा इसके जुल्फे तो देख, जरा इसका निखार तो देख, जरा इसका चेहरा तो देख। कहने लगे क्या करना है? जा उस बच्ची को बुला करके ले आ, मैं थोड़ी देर उससे खेलना चाहता हूँ। कहते एक दिन जब उसने अपने गोद में लिया, मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे, मेरा मनता फट रहा था। उसने एक दिन कलेजे से लगाकर फिर दूसरे दिन कहा जा उस बच्ची को बुला के ला। जब तीसरा दिन हुआ, उस बच्ची को गोद में खिलाना शुरू किया ना, तो फिर उसकी माँ रो पड़ी। कहने लगी, ये मेरे सरताज जरा सुन लो, ये मेरे सरताज, मैंने तुझसे एक राज छुपा रखा है। क्या कौन सा राज है? क्या तूने पूछा था तुझे बेटा हुआ है कि बेटी? मैंने कहा था मरी हुई बेटी हुई थी, मैंने उसे दफन कर दिया है। मगर ऐ मेरे सरताज जरा सुन, जिस बच्ची को तो 3 दिनों से खिला रहा है, जिसे अपनी गोद में रखा है, बड़ी अरमानों से इसे खिलाता है, ये तेरी मेरी निशानी है, ये किसी और की बेटी नहीं बल्कि हमारी और तुम्हारी बेटी है। जब ये जुमला सुनाना कासिम, तेवर बदल गया। कहने लगा, अच्छा ये हमारी तुम्हारी बेटी है? कहते जब रात का आधा पहर गुजरा, बेटी माँ से समट के सोई हुई थी, माँ ने बच्ची को गले से लगा कर लेटी हुई थी। आधी रात को कासिम उठा है, बच्ची के जुल्फ को पकड़ा है और खींचना शुरू किया है। जानते उसकी माँ ने एक जुमला कहा था, बेटियों याद रखना, आज तुझे हयाते जिंदगी मिली है, तेरे दुपट्टे सलामत हैं तो किसी दुनियादार की वजह से नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के सदके सलामत है। जानते हो वो माँ तड़प कर कह रही थी, इसे छोड़ दो, इसके बदले में मेरी जान लेना चाहते हो ले लो, मुझे मारना चाहते हो मारो, मगर मेरी बेटी को तो छोड़ दो। कहने लगे जब बेटी को उसने खींचा ना, तो बेटी बाप के कलेजे से सिमट गई। कहने लगी, अब्बा 4 सालों के बाद मुझे बाप मिला है, 4 सालों के बाद प्यार करने वाला मिला है, 4 सालों के बाद कलेजे से लगाने वाला मिला है। 4 साल तक मैं अपने बाप को बाप न कह सकी, 4 सालों तक बाप का कांधा न ले सकी, 4 सालों तक अपने बाप से जुदा रही। आज मुझे मेरा बाप मिला है, बड़ी प्यार आ रहा है। जानते हो 5 साल की बेटी को लेके चला है, उसके कासिम के पांव में चोट लगी है, नाखून से खून निकला है। 5 साल की बेटी आपकी है, थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताना जयालो, तुम इसी शहर में काम करते हो जिसकी 5 साल की बेटी है, तुम दिन भर थके हारे आते हो, धूप में जलकर काम करते हो। इसी युवराजपुर के सरजमीन पर जब धूप में जलकर काम करते हो, बेटी 6 साल की है, शाम के वक्त दरवाजे पे आते हो, जब दस्तक देते हो ना और बेटी दरवाजा खोलती है, जब प्यार से बाबा बोल देती है, तुम अपना थकान भूल जाते हो। जो माँ पेट के दर्द में रो रही थी, जो माँ सिसकियां ले रही थी, 5 साल की बेटी ने आंचल खींच कर जब माँ कहा है, वो माँ रोना छोड़ देती है, बच्ची को गले से लगाती है। उस बेटी ने कहा था, बाबा आपके पांव से खून निकल रहा है, और इस बेटी को गवारा नहीं है कि बाप के पांव से खून निकले और बेटी कलेजे पे सवार रहे। पापा बैठ जाइए, मैं आपके खून को साफ करना चाहती हूँ। जरा सोचो ना, वो 5 साल की बेटी है, जब बाप के दर्द को अपना दर्द समझती है। कहते हैं जब वो लेके चला था, चटियल मैदान में बैठाया है और बैठा करके गड्ढा खोदना शुरू किया है, गड्ढा खोद रहा, वो बेटी पूछती रही, बाबा तू क्या कर रहा है? बाबा लगता तू खेल रहा है, बाबा तू मुझसे मजाक कर रहा है। 5 सालों के बाद मिली हो, ये मुझसे खेल रहा है, 5 सालों के बाद मिली हो, ये मुझसे प्यार कर रहा है, 5 सालों के बाद मिली हो, ये मेरे साथ कोई खेल है जो खेल रहा है। कहते गड्ढा खोद दिया, उस बच्ची को जब गड्ढे में उतारा है, मट्टी फेंकना शुरू
सुने आप, अपना आराम बाद में लगा दीजिएगा, थोड़ा संजीदा होगा। क्यों? अगर मेरी कौम की बेटी IPS बनेगी ना, मेरी कौम की बेटियां डॉक्टर बनेगी ना, तो याद रखना उम्मत मुस्लिमा का सबसे ज्यादा नाम होगा कि मेरी बेटियां डॉक्टर बन गई, मेरी बेटियां IPS अफसर बन गई, मेरी बेटियां लॉयर बन गई। मगर उसके नसीबा ऐसा नसीबा है, ये मेरे कौम के जियाले हैं जो उसके कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं, ये मेरे कौम के जियाले हैं जो कॉलेज के बाहर इशारा करते हैं, जरा गैरत पे हाथ रखो ना, ये तो तेरी बहन है, ये तो तेरी बेटी है। आज बच्चियां मारी क्यों जाती है? आज बच्चियों को ससुराल में ताना क्यों सुनना पड़ता है? जियालों से तेरी बिना पर अगर तूने उसे रास्ते में रोका ना होता, कॉलेज के बाहर वो खड़ा ना होता, तो शायद आज वो पढ़ी लिखी होती, उसके सास उसे ताना ना देती कि तू जाहिल है, उसके शौहर उसे ताना ना देते कि तेरे बाप पढ़ा ना सका। आज बेटियों की दिल की आवाज है कि हम भी पढ़ना चाहते थे, मगर मेरे बाप ने स्कूल जाने ना दिया, मेरी माँ ने मुझे कॉलेज जाने ना दिया। क्यों? अपने मोहल्ले के लड़के ही तो थे जो मुझे आधे रास्ते में सीटियां मारते थे। जरा गैरत से बात करो, अपनी गैरत को जिंदा करो, क्योंकि याद रखो कि तुम गुलाम हुसैन हो, तो हुसैनी होता है या तो जान देता है या तो इज्जत बचा लेता है। इज्जत लूटता नहीं वो। आओ हजरत सारसा बिन नासिया के बारगाह में, बहुत बड़े साहब के रसूल हैं हजरत सारसा बिन नासिया। जब ईमान नहीं लाए ना, अल्लाह के रसूल के बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं कुफ्र की हालत में था, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, उससे पहले मैंने कुछ अच्छे काम किए, उससे मैंने पहले कुछ नेकी की है, क्या अल्लाह मुझे इसका अजर अता फरमाएगा? अल्लाह मुझे इसके बदले में नेकी अता करेगा? मेरे आका ने फरमाया था, सारसा जरा बताना सही, तूने कौन से अच्छे काम किए थे, तेरा कौन सा अच्छा काम था? जानते हजरत सारसा बिन नासिया खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मक्का का रहने वाला, मेरे घर से 2 ऊंट गुम हो गए, घर से गुम हो गए, मैं तीसरे ऊंट पर सवार होकर के ढूंढने निकला, और जब ढूंढने निकला ना तो मुझे मक्का में नहीं मिला, मैं मक्का से बाहर निकल गया शहर मैमूना की तरफ। जब शहर मैमूना पहुंचा ना तो मैंने देखा चरवाहा गाह है जहां मेरे ऊंट चर रहे थे, मैं वहां पे अपना ऊंट रोका, रोक करके करीब गया, एक बाबा जी बैठे हुए थे। जब एक बाबा जी बैठे थे ना, मैं उस बाबा जी से पूछा, बाबा ये ऊंट मेरे हैं, मक्का से चल करके आए हैं, जियालो थोड़ा हाथ रख के सुनना, थोड़ा दिल लगा के सुनना, सुनो तो जरा। बेटियां जब घर में आ जाती है घर का वजूद बदल जाता है, बेटियां जब घर पे आ जाती है घर की रौनकें बढ़ जाती है, बेटियां जब घर में आ जाती है हमारी इज्जत में 4 चांद लग जाता है, बेटियां जब घर पे आ जाती है तो हमारा वकार दुगना हो जाता है। जरा सुनो तो सही, हजरत सारसा बिन नासिया कहते हैं ना, मैं ऊंट से उतरा, अपने ऊंट की तरफ बढ़ा, और जैसे मैं करीब गया ना, मैंने अपने ऊंट के गर्दन पे रस्सी बांधी, जैसे बांधना था अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई, जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई तो उस बूढ़े बाबा ने कहा था, जरा पता तो करो ये बेटा है कि बेटी है? अगर बेटा है तो मोस्ट वेलकम है, अगर बेटा है तो हम इसे कलेजे से लगाएंगे, अगर बेटा है ये मेरे कबीले का सरदार बनेगा, अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा मार दो, अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा जला दो, अगर बेटी हुई तो इसे हाथी के नीचे कुचलवा दो, ये मनहूस मेरे घर नहीं आना चाहिए। कहते हैं जब ये जुमले बोल रहा था ना, हजरत सारसा बिन नासिया कहते हैं कि मैंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, मेरे रोंगटे कांप उठे, मेरा दिल कांप उठा, मैंने कहा बाबा पता तो करो बेटा है कि बेटी है? कहते जब पता करने के लिए गया ना, गोद में देखा 1 दिन की बच्ची है, बड़ी प्यारी बेटी है, उसे मारने के लिए पत्थर पे चाहा था, उसने सोचा था कि पत्थर पे मारेंगे ये बच्ची मर जाएगी। हजरत सारसा बिन नासिया ने कहा था ठहर जा बाबा, इसे न मारना, ना इसे मुझे दे दे, इसके बदले में तुझे जो चाहिए मिलेगा, इसके बदले में तू जो लेना चाहता मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर तू पैसे लेगा तो मैं पैसे दूंगा, अगर तू हीरे लेगा मैं हीरे दूंगा, अगर तू जमीनें लेगा मैं जमीनें दूंगा, अगर तुझे ऊंट चाहिए तो मैं जानवर देने के लिए तैयार हूँ। उस बूढ़े
बाबा ने कहा था, ऐ सारसा सुन, अगर ये बच्ची तुझे चाहिए जो तो ऊँट तेरे यहाँ आ गए हैं वो ऊँट भी रख लेंगे, और जिस ऊँट पे तू सवार होकर के आया है वो भी ऊँट हम ले लेंगे। हजरत सारसा बिन नासिया ने कहा था, अच्छा है, मैं जब मक्का शरीफ छोड़वा दो मैं 3 ऊँट देने के लिए तैयार हूँ। वो एक दिन की बच्ची को हजरत सारसा बिन नासिया कहते हैं, मैंने कलेजे से लगाया है, मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने रसूल को नहीं देखा है, मैंने रसूल की अज़मत को नहीं समझा है, मैंने रसूल के किरदार के बारे में नहीं जाना है, मगर दिल कांप रहा था, अल्लाह ये एक दिन की बच्ची है, इसका कसूर क्या है? अल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है, इसे क्यों मार दिया जाता है? इतनी प्यारी बच्ची है, इसे मारने वालों को तरस नहीं आता है, इतनी खूबसूरत बच्ची है, मारने वालों के हाथ नहीं कांपते हैं। कहते ये सोच रहा था, मैंने बच्ची कलेजे से लगाया है, लेकर के मक्का शरीफ आ गया। जब मैं मक्का वापस आया अपने खादमा को दिया है और देख करके कहने लगा, मेरी खादमा इसका ख्याल रखना, इसे वक्त वक्त पे दूध पिलाते रहना। कहते मेरे जब मैं असर का वक्त होता उस बच्ची से मिलने के लिए जाता, जब मैं उसे गोदी में उठा लेता, वो प्यारी सी बच्ची मेरी दाढ़ी के साथ जब खेलती थी मेरा दिल मचल जाता था, मेरी आंखों से आंसू टपक उठते थे, मेरा किरदार फट जाता था, मेरे अंदर के जज्बात ज़बान पे आ गए, मेरे अंदर का ख्याल हौसलों में बदल गया। मैं सोचने लगा वो कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को मारता है, कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को दफन करता है, कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को जिंदा जला देता है। मैं हर कबीले में जाता तो ऊँट खरीद कर देता, वहाँ से बच्चियाँ खरीद कर ले आता, हर कबीले में जाता तो ऊँट देता, बच्चियाँ खरीद कर ले आता, हर कबीले में जाता तो ऊँट देता, बच्चियाँ खरीद कर ले आता। कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर में 360 बच्चियाँ तेरे तालीम है, क्या अल्लाह मुझे इसका अजर देगा? जब ये जुमले सारसा बिन नासिया ने कहा था, मेरे आका खड़े हो गए और सारसा बिन नासिया को कलेजे से लगाकर कहा, ऐ सारसा सुन, अगर आज तुझे कलमा मिला है तो इन्हीं बेटियों के सर से मिला है। अच्छा लग रहा है आपको? 2-4 बात बोले या खत्म करें? कितने देर खराब होगा था तो दोनों हाथों को कहो लब्बैक या रसूलल्लाह, थोड़ा और बुलंद आवाज से कहो लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। जानते बेटियों को इसलिए समझा रहा हूँ कि जमाना बड़ा खराब है, सोशल मीडिया का जमाना है। जब फेसबुक आजकल मोबाइल में ना फेसबुक देखने लायक नहीं रहा, ट्विटर देखने लायक नहीं है आजकल लोग मोबाइल में। हमारी बेटियों को हमने 15,000 का मोबाइल दिया है। वादा करो इस जलसे में आने वाले कि जलसा किसी दुनियादार का नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का जलसा है, और जलसों से जब तकदीरें ना पलटे तो फिर जलसा कराना बेकार है, जलसों से कोई मैसेज ना जाए तो फिर जलसा करना बेकार है। वादा करो चियालो कि हम अपनी बेटियों को मोबाइल नहीं देंगे। थोड़ा जोर से बोलो, बोलो मोबाइल नहीं देंगे। जब जरूरत पड़ेगा तो कंजुल ईमान उसके हाथ में देंगे, जरूरत पड़ेगा तो मुसल्ला देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो उसे किताबें देंगे, पर मोबाइल नहीं देंगे। क्योंकि याद रखो आज इसलिए कि हम मोबाइल देते हैं, मोबाइल देते हैं, गैरों का मिस कॉल आता है, कुछ देर बात होती है, फिर कहता है रॉन्ग नंबर पर। मगर बेटियों याद रखना वो तेरे लिए हराम है, और गैर शरीफ गैर मर्दों के साथ दोस्ती निभाना हराम है, इसलिए तू इनसे दोस्ती मत लगा। इसलिए मोबाइलों से बच। ये जलसा किसी आम अहम जगह पर नहीं है, बल्कि याद रखना फिदाए मिल्लत के आशियाने में जलसा हो रहा है। कोई देखे ना देखे, ये मेरा अकीदा बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, क्योंकि मैं पक्का सच्चा मसला के आला का शहदाई हूँ। कोई देखे ना देखे, फिदाई मिल्लत देख रहे हैं। जब फिदाई मिल्लत देखते हैं तो फिर गौसे आज़म देखते हैं, जब गौसे आज़म देखते हैं तो हिंदुस्तान के राजा राजा गरीब नवाज देखते हैं, जब खाजा देखते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा। इसलिए याद रखो इस
जलसे से मैसेज लेकर के जाओ, अपनी बच्चियों को मोबाइल पर कितना देना, उसे अदब सिखाओ। हम डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, बड़े उसलूब की पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाप की कमाई चल जाती है, पूरा उम्र पैसा लगाता है। जब वो बेटी डॉक्टर बन जाती है ना, जब वो बेटी इंजीनियर बन जाती है ना, तो फिर अपने मेयार का लड़का ढूंढती है। फिर वो नीचे तबके के गरीब को नहीं देखती, फिर नीचे तबके के काम करने वाले को नहीं देखती, फिर वो नहीं देखती है नमाज पढ़ने वाला है कि नहीं, ये कुरान पढ़ने वाला है कि नहीं। फिर वो खोजती, बाबा मुझे डॉक्टर चाहिए, तूने मुझे डॉक्टर बनाया था इसलिए डॉक्टर चाहिए, तूने मुझे इंजीनियर बनाया था, मुझे इंजीनियर लड़का चाहिए। मैं नीचे तबके वालों से शादी कैसे कर सकती हूँ? समाज में रेपुटेशन है, समाज में वैल्यू है, समाज में वकार है। लोग मुझे क्या बोलेंगे कि तू डॉक्टर हो करके एक काम करने वाले लोग की लाश से तूने शादी कर ली है। मगर बेटियों याद रखना, खुदा की कसम याद रखो, तेरे मुकद्दर सवर जाएंगे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये तेरा भाई तुझे पैगाम दे करके जा रहा है। अगर तू डॉक्टर बन गई है, अगर तू IPS बन गई है, अगर तू लॉयर बन गई है, अगर तू जज बन गई है, तो सुनो, तो अगर जज बन गई है, तेरे घर में रिश्ता आए ना, उससे मत पूछना तेरी डिग्री बायोलॉजी की है कि नहीं, तेरी डिग्री साइंस का है कि नहीं, तेरा डिग्री इंग्लिश का है कि नहीं, तेरी डिग्री तू डॉक्टर है कि नहीं। बल्कि अपने बाबा से कहना, बाबा मुझे इसकी डिग्री नहीं चाहिए, ये आशिक मुस्तफा है कि नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार सैयदी सदरुल अफाजिल, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए याद रखो, इसलिए याद रखना बेटियों, तुम्हारा माशरे में तुम्हारा बदलना बहुत जरूरी है। ये बच्चे तो इनका मुकद्दर बन गया है मुंबई में जिंदगी जीने का, मगर तू तो घर के अंदर रहती है, तुझे ज्यादा नमाज पढ़ने की जरूरत है। जरा आओ मैं आपको बताऊं एक बेटी को मारने का सिला क्या मिला है। एक सहाबा है हजरत दाइया कल्बी, बहुत भाई के बुजुर्ग सहाबा है, बड़ी हस्ती के सहाबा है हजरत दाइया कल्बी। थोड़ा दिल पे हाथ रख के सुनना, जियालो अगर कलेजा है तो सुनना। हजरत दाइया कल्बी आए रब के हुजूर में, कलमा पढ़ लिया और कहने लगे हुजूर मैंने कलमा पढ़ लिया है, मगर मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं रातों को नहीं सोता हूँ, मुझे एक बात सताती है। मेरे आका ने कहा था दाइया कल्बी बता तो सही तू रात को सोता क्यों नहीं है। कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब मुझे नींद आती है ना, मेरी 5 साल की बेटी आती है, ख्वाब में आके खड़ी हो जाती है और कहती है बाबा बता तो सही मेरा कसूर क्या था, बाबा बताना सही मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों मारा तूने, बाबा बताना सही मैंने तुझसे जमीनें तो नहीं मांगी थी, मैंने तुझसे घर तो नहीं मांगा था, मैंने कहा था बाबा मैं अपने मुकद्दर की जिंदगी जीऊंगी, मगर बाबा तूने मुझे क्यों मारा है, मेरा कसूर क्या है। रब के हुजूर में तेरा दामन पकड़ कर कहूंगी ऐ परवरदिगार तूने मुझे जिंदगी दी थी, मगर मेरे बाबा ने मुझे क्यों मारा है। रब के हुजूर में तेरा दामन पकड़ कर कहूंगी। कहते हजरत दाइया कल्बी या रसूल अल्लाह मुझे नींद नहीं आती है, मैं रातों को हिचकियां मार कर उठ जाता हूँ, मैं रातों को सिसकियां मार के जागता हूँ, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है, मैं बड़ा गुनहगार हूँ या रसूल अल्लाह, मैंने 100 से ज्यादा बच्चियों को कत्ल किया है, 100 से ज्यादा बच्चियों को दफन किया है, मेरा दिल नहीं कांपा था, मेरे हाथ नहीं कांपे थे, मगर या रसूल अल्लाह जब से मैंने अपनी बेटी को मारा है, खुदा की कसम जब भी सोता हूँ मेरी 5 साल की बेटी आती है, सामने खड़ी होकर के कहती है बाबा बताना मेरा कसूर क्या था, तूने मुझे क्यों मारा है, मेरी नींद खुल जाती है, मैं रातों को नहीं सोता हूँ या रसूल अल्लाह, इस गुनहगार की बख्शिश है कि नहीं या रसूल अल्लाह, मुझ जैसा सियाकार मुझ जैसा गुनहगार बख्शा जाएगा कि नहीं। मेरे आका फरमाते हैं फौरन हजरत जिब्रील अमीन आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह दाइया कल्बी को सुकून अता फरमाइए, कहिए अल्लाह ने तुझे जन्नत अता कर दिया है। जब ये जुमला हजरत दाइया ने सुना था दिल तड़प उठा था, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी बेटी मुझे रोज आके सताती है, मेरे आका के आंखों में आंसू थे। ऐ जवानों याद रखना आज जिंदगी में बेटियों को वकार मिला है तो मदीने वाले व मुस्तफा के सदके, आज बूढ़ी माओं को जिंदगी मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके। इसी मदीने के बाजार में, इसी मक्के के बाजार में वो माँ जो थक जाती थी, जिसकी हड्डियों में जान चल जाता था, जिनके रगों के खून सूख जाते थे, जवान बेटा गले में पट्टे बांध करके अपनी माओ को बेच आता था, वो बूढ़ा बाप काम न कर सकता था, नौजवान बेटा मक्का के गलियों में अपने बाप को पीटता हुआ नजर आता था। जरा यतीमों से पूछो, वो यतीम जो मक्का में लोग
माँ को तुझे इज्जत किसने दी है? जरा पूछो उस बूढ़ी माँ को तुझे इज्जत किसने बख्शा है? जरा पूछो उस बूढ़े बाप से तुझे इज्जत किसने बख्शा है? जरा पूछो उस अंधों से तुझे इज्जत किसने दी है? जरा पूछो उस गरीब किसान से, उस गरीब मजदूर से जो 300 रुपए कमाता है, जरा उससे पूछो इज्जत किसी और को किसने दी है? याद रखो, कोई दुनिया का लीडर, याद रखो कोई दुनिया का ठेकेदार तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता जो अहमद मुख्तार ने तुम्हें अता की। इसलिए याद रखो, कोई दुनिया का लीडर तुम्हें प्यार नहीं दे सकता, चाहे वो IPS हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, जो अहमद मुख्तार ने तुझे इज्जत अता की है। जानते हो, सुनना चाहोगे? सुनना चाहेंगे आप? कितने देर? 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। और दोनों हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। इस दुबरा में लोग 300 रुपए कमाते हैं, कोई 400 रुपए, कोई 300 रुपए, कोई 400 रुपए ना। जरा थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताना, हम मदीना नहीं जा सकते, हम मदीना नहीं जा सकते, पैसे नहीं है ना, मगर हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मदीने वाले मुस्तफा के आशिक है ना, हम मदीने वालों से प्यार करते हैं ना। मगर 300 रुपए कमाने वाला थोड़ा अपनी किस्मत पे नाश करना। मुस्तफा आ गए तो हमारी गरीबी दूर हो गई। जानते एक सहाबा है जिनका नाम हासिर है, जिनका नाम नासिर है, वो सैयद सहाबा है, नासिर नाम है उनका, मगर क्या मालूम है देहाती सहाबा है, देहात के रहने वाले, सब्जी बेचने वाले, सब्जी बेचते थे। और जानते हैं मेरे आका करीम को ताजी ताजी सब्जी लेकर के आते थे और देख करके चले जाते थे। मेरे आका फरमाते थे, सुन ये मेरा देहाती है, मैं इसका शेर हूं। जोर से बोलो, और बुलंद आवाज से, और थोड़ा बुलंद आवाज से कहने लगे, ये मेरा देहाती है, मैं इसका शहरी हूं। गली में रेडियो पर हुआ ना सब्जियां बेचा करता था, लोग ठेले पे लगाते ना, ठेले पे सब्जियां लगाता, सब्जियां बेचता था। बड़ी धूप, कहते मेरे आका करीम मदीने के गली से निकले, देखा है अपने दोस्त को, किसान गरीब को ठेले पे सब्जी बेचते, कहते दबे पांव गए। एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त से मजाक करता है कि नहीं करता, चुपके चुपके जाता है, हाथ पीछे से बात करता है, और फिर कहता बता मैं कौन हूं, करता ना। एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त से यारी लगाता है ना। मेरे आका करीम जानते हैं, दबे पांव गए, चुपके चुपके गए, और जब गए ना पीछे से हाथ लगा दिया, कहा पहचान मैं कौन हूं। जानते वो सहाबा तड़प के कहने लगे, या रसूल अल्लाह पूछने की क्या जरूरत है, आपकी खुशबू बता देती है मुस्तफा का, पूछने की क्या जरूरत है। फिर जानते हो उसने अपने पीठ को अलम नशरह रखा के सीने से लगाना शुरू कर दिया, आका के सीने से लगड़ना शुरू कर दिया। कहने लगा, या रसूल अल्लाह। फिर मेरे आका ने फरमाया, क्या मालूम है क्या कोई खरीदेगा इसे? फिर कहने लगा, जब उसने मेरे आका ने फरमाया ना कोई खरीदेगा, तो फिर रो पड़ा। गरीबों थोड़ा अपना मुकद्दर पे कुर्बान जाना, थोड़ा जानना, अपने आप को थोड़ा समझना कि हमें आका ने क्या दिया है, हमें आका ने वो इनाम दिया है कि कोई दुनियादार नहीं दे सकता। जानते हो जब उसने कहा ना, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, देहाती हूँ, लोग पढ़े लिखे को काम देते हैं, लोग पढ़े लिखों से दोस्ती करते हैं, लोग सियाणों को अपने घर में कोई मुलाजिम भी रखता है ना तो सियाना मुलाजिम रखता है। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, लोग मुझे क्यों बैठाएंगे? तो जानते हो मदीने वाले आका ने कलेजे से लगाकर कहा था, सुनो ये दुनिया तुझसे प्यार करती है कि नहीं, ये दुनिया कितना तुझे जानती है कि नहीं, मगर याद रखो तूने मुस्तफा से प्यार किया है, अल्लाह ने इसके बदले तुझे जन्नत अता किया। याद रखना, मुस्तफा से गरीबों ने प्यार किया है, मुस्तफा ने हमें जन्नत अता किया है। इसलिए थोड़ा दिल लगाना। आओ हम दाइया कलमी के बारे में जानते हो, ज्यादा नहीं और 2 मिनट आज इंशाअल्लाह। सरकार के कदमों के है, क्योंकि मैं इस आस्थान से बड़ा प्यार करता हूँ और सदा रहूंगा। अल्लाह ताला इस आस्थान को सलामत रखे, यहाँ के खानवादों को सलामत रखे। याद रखना, याद रखो ये अनमोल हीरा आपके शहर में है। हम झारखंड के लोग तरसते हैं कि काश ये वहाँ होते,
तो हमें भी हिम्मत का मौका मिल जाता। क्योंकि याद रखो कि कोई और नहीं है, कोई और नहीं है बल्कि सदरुल्लाह फाजिल का फूल है। सुभान सदरुल्लाह फाजिल जानते हो, जिसने जानते कंजुल ईमान का शरह लिखा, अल फुरकान का शरह लिखा, वो सदरुल्लाह फाजिल जो 1000 से ज्यादा मुहद्दिसीनों के आलिम, 1000 से ज्यादा उलमा के उस्ताद जानते। उस जमाने में आज बड़े बड़े इदारा है, आज बड़े बड़े खानकाएं हैं, आज बड़े बड़े मदारिसीन हैं, मगर सदरुल्लाह फाजिल ने, अगर खानकाह सदरुल्लाह फाजिल ने अगर नई मियां ना दिया होता तो आज उनके हिंदुस्तान में उलमा की कसीर तादाद आज मदरसे नजर नहीं आती। ये तो एहसान है सदरुल उलमा का कि हम पर करम है कि उन्होंने आलिम दीन भी दिया और मदरसा दिया, दोनों अता कर दिया। हमें मदरसे भी अता कर दिए और आलिम दीन भी अता कर दिए। ये तो सदरुल्लाह फाजिल का एहसान है, ये करम है सदरुल्लाह फाजिल का। आप नहीं समझे कि सदरुल्लाह फाजिल कौन है। सदरुल्लाह फाजिल को समझने के लिए कई रातें चाहिए, समझने के लिए कई महीने चाहिए। आप नहीं समझ सकते सदरुल्लाह फाजिल कौन है। उलमा जानते हैं कि सदरुल्लाह फाजिल कौन है। खुदा की कसम, जब अहले सुन्नत वल जमात पर हमले किए गए, मेरे रसूल को गाली दिया गया, मेरे गौस को गाली दी गई, जानते हो मेरे रसूल को ताना दिया गया। उस वक्त फातिमी खून आला हजरत के पैर के तले खड़ा होकर के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से कहा था, हुजूर मैं पूरी जिंदगी हुसैनी बनकर इन पनगार बनकर टूटता नजर आ रहा हूं। वो प्यार है सदरुल्लाह फाजिल का। इसलिए याद रखना, सदरुल्लाह फाजिल के औलादों से प्यार करना। ये औलादे ये आपके खानका, ये खानका नहीं है, खुदा की कसम ये करामत है। इसलिए इनसे वाबस्ता हो जाइए, दिल लगाइए और ऐसा इश्क में मुब्तला हो जाइए ताकि आपके रगों में प्यार आए तो गौसे आज़म का प्यार आए, आपके रगों में प्यार आए तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार आए। ने वफा किया तो इंशाअल्लाह मैं हाजिर खिदमत हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।